आरजेडी के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं राजनीति छोड़ सकता हूं लेकिन पार्टी कभी नहीं छोड़ सकता। दरअसल बात ऐसी है कि एक निजी चैनल ने संजय यादव के राजद से दूरी को लेकर खबर प्रकाशित की थी। इसे खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि सारी दुनिया पलट जाएगी लेकिन संजय यादव कभी नहीं पलट सकता। इसके अलावा आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी अपनी बातें रखी और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। न्यूज में चल रहा था परसों कि भाई संजय यादव जी ने कभी भी टाई टाई बाय बाय कर सकता। न्यूज़ 11 में ये न्यूज़ को हम लोग कलकत्ता में हम थे और हम जब वहाँ पे देखे तो हम तुरंत अनूप चटर्जी जी को लगाए जो उनका मालिक है कि भाई ये न्यूज़ कहाँ से आया और किसने दिया। इस तरह से किसी का छवि को खराब करना ये न्याय संगत नहीं है। और ख़ास करके अनूप जी, आपको तो ये पता है कि राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी से हम लोगों का क्या संबंध है। पार्टी के साथ साथ एक पारिवारिक संबंध है और परिवार को लोग छोड़ नहीं सकता है। और हम लोग जनता दल से इस पार्टी में हैं। उस समय हम जिला के महासचिव रहा करते थे, बांका जिला का जब ज्वाइंट बिहार था। उस समय हमारे तनवीर साहब युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे और उस समय से हम पार्टी में हैं। राष्ट्रीय जनता दल जब बना उस समय भी हम लोगों ने पूरी शक्ति के साथ संगठन को मजबूत किए और जब बिहार से अलग होकर के हम लोग झारखंड आए तो कई बार रूमर उड़ा, कई लोग इधर से उधर हुए और हम अंतिम क्षण तक जो बीजेपी का साजिश था, जिस तरह से हमारे लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम किया, हमारे ऊपर भी प्रहार किया था और हम लोगों ने मुस्तैदी से जवाब देने का काम किया और चट्टानी एकता के तहत आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आस्था रहा, विश्वास रहा। और जब भी उन्होंने किसी बिंदु पर याद किया है तो हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल ने चट्टानी एकता दिखाने का काम किया है। परसों जिस तरह की घटना मीडिया में चला उससे हम काफ़ी मर्माहत थे कि भाई किसी भी आदमी का इस तरह से छवि खराब नहीं करना चाहिए, जबकि सारे लोग जानता है कि सारे दुनिया पलट जाएगा लेकिन संजय यादव पलट नहीं सकता है, क्योंकि हमारा बाप बेटा का भी संबंध है पार्टी के अलावा भी। और कई बार हम बोल भी चुके हैं कि हम राजनीतिक छोड़ सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को नहीं छोड़ सकते। आखिर ये बातें सामने कहां से आई कि आखिर आप पार्टी छोड़ने वाले? ये तो लाल साहब बताएंगे। पोड़ैया हाट से आप लड़ने वाले थे, उसको लेकर सामने आई कि कांग्रेस के साथ आप? भाई तो पोड़ैया हाट से अगर हम लड़ना चाहते हैं तो पोड़ैया हाट का कोई कांग्रेस का सीट वो नहीं है। वो सीट अगर कभी भी होगा यूपीए गठबंधन में तो वो जो है चाहे तो आरजेडी का होगा या जेएमएम का होगा। अब रोज लोग दल बदलेगा तो हम उसको नहीं ना मान लेंगे। हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीतिक करते हैं, हमारी पकड़ है जमीन पर। अभी आप लगातार देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो 6-7 कार्यक्रम हमारा संथाल प्रोग्राम में नहीं चल रहा है। तो हम लोग जो है रांची वाले नेता नहीं हैं, हम लोग गांव घर के जमीनी नेता हैं। आप पता लगा लीजिए पूरे संथाल प्रोग्राम में क्या करंट चल रहा है। और हम जनता के बीच रहते हैं, अपने मास वोट के बीच रहते हैं। जो हमारा मालिक है, जो गरीब गुरबा है, उसके बीच हम रहते हैं। यहाँ तो हम लोग आते हैं, जो पार्टी का कार्यक्रम होता है करते हैं, फिर अपना जमीन पे लग जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं। जो पार्टी का निर्देश है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि सबसे पहले संगठन को मजबूत करो और संगठन के माध्यम से ही हम कुछ बन सकते हैं। हमारा संगठन नहीं रहेगा तो हम कहाँ बनेंगे। आप देखें, अभी हम लोग 6 सीट पे लड़े, 7 सीट पे हम लोग 2-2 हज़ार वोट से, 2,500 वोट से हारे भी और साजिश करके हराया भी गया। हम लोग, जनता ने हम लोग को तो जिताने के लिए मत दिया, लेकिन हम लोग सरकार के साजिश के शिकार हुए, जिसके चलते हम लोग चुनाव हारे। नहीं तो आज हम लोग 5-6 मेले रहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और जो अभी चल रहा था विनोद जी वाला, जो बड़ी हाईलाइटेड आप लोगों ने की है, और
हम उसको थोड़ा खंडन कर देते हैं बढ़िया से हाँ एक ले लीजिएगा कि विनोद जी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे और आज भी आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन विनोद सिंह जी को जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था, तो हम समझते हैं जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद निष्कासित किए हैं उस पर हम लोगों को बनाना नहीं चाहिए था। कहीं चूक हो गई, गलती हो गई, और चूंकि उस समय हमारे अभय जी थे जो है प्रदेश अध्यक्ष, और इन्होंने ही बनाए थे, और उस परिस्थिति में लालू जी ने उनको हटाए, और उसके बाद संजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके नॉलेज में नहीं था, जानकारी के अभाव में उनको बनाया। लेकिन जैसे उनको ये पता चल गया कि नहीं हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने उनको पार्टी से निष्कासित किए, तो फिर पुनः उनसे चिट्ठी वापस ले लिया गया, और इसमें कोई अथी की बात नहीं है। फिर अपना जाएंगे, वो नेताजी से मिलेंगे, जो गलती सलती किए अपना जा करके मिलकर चिट्ठी तो मिल गया लेकिन पैसा लग गया था। देखिए पैसा भाई मांगा तो उसको कोई था नहीं। अगर पार्टी कोर्स में कोई देगा, अब हम ही दे दें, अभी आप ही दीजिएगा नहीं आरजेडी को हम पार्टी कोर्स में दे रहे हैं 1 लाख रुपया, आपको मना कर सकते हैं? अगर उसके घर से कोई छीन के ले आया, कोई मांग के ले आया, तो बताइए। आप ऑफिस में आके दिए पार्टी के कार्यक्रम में, तो ये तो आपकी बहादुरी है कि आपने पार्टी के प्रति आज भी आस्था रखे हैं निकलने के बाद, तो इसके लिए आपको बधाई देते हैं। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे, आप बोलते थे मेरे ही लिए 6 साल का कानून क्यों, कई अन्य लोग के भी 6 साल से निकाले गए। देखिए इसका जवाब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे सकते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के मालिक हैं, गार्जियन हैं। अब उन्होंने क्यों किसके लिए 6 साल किए, कहाँ किसको 3 साल में ज्वाइन करा दिए, 2 साल में, तो इस पर जवाब देने के लिए हम ऑथराइज नहीं हैं। प्रदेश कमेटी फिर से वापसी का गुहार लगाएगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? कौन? उनके बारे में राजनीतिक में कभी आगे पीछे होता है? राजनीतिक में कौन कब क्या बन जाएंगे, कौन कब नीचे आ जाएंगे, कब ऊपर हो जाएंगे, कहना मुश्किल है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम तो पहले बताए कि हम जमीनी अपने मजबूत कर रहे हैं। कोटरमा क्या, हम पलामू लड़ेंगे जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, हम चतरा लड़ेंगे, कोटरमा लड़ेंगे, गोड्डा में भी हमारा दावेदारी बनता है, क्योंकि 3 बार कांग्रेस हार चुका है, तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं हम रांची का नेता नहीं है। संथाल में कौन कौन से सीट की दावेदारी आप मंजूर करते हैं? इस संथाल परगना में तो आप जान रहे हैं कि लोकसभा में एक जो है हमारा गोड्डा है, गोड्डा के लिए मेरा तैयारी चल रहा है, आप कोटरमा के लिए तैयारी चल रहा है, पलामू के लिए चल रहा है, चतरा के लिए चल रहा है। अब तय तो करना है हमारे नेता को। हम लोगों ने जो लिस्ट देना था, हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सारे लोगों ने जो है मीटिंग करके हम लोगों ने अपने नेता को सारे चीजों से अवगत करा दिए हैं। विधानसभा के लिए गोड्डा पोड़ैया दोनों के लिए पहले तो लोकसभा हो जाए, उसके बाद तो विधानसभा में समझ में आएंगे। आपका पद जाना जाए तो पोड़ैया या गोड्डा? क्वेश्चन है मेरा कि आरजेडी के लोग तो बीजेपी से भी मिले हुए हैं, आज बिहार में तो बीजेपी के लोग आरजेडी में नहीं मिले हुए क्या? बीजेपी के लोग आरजेडी से मिले हुए हैं कि नहीं है? आप देखिए खुलेआम, ये तो राजनीतिक है, कौन किसको कब खींचेगा, कब कौन किसको ले आएगा, कौन को चला जाएगा, वो तो समय बताएगा कि बीजेपी के कितने लोग हमारे पास आएंगे, देख लीजिएगा समय पर। तो आपके एमएलसी अगर बिहार के इनसे मिलते हैं अमित शाह से, तो आप पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, आप कह रहे हैं? देखिए अमित शाह गृह मंत्री हैं, सुनील जी बिस्कोमान के चेयरमैन भी है, एमएलसी भी हैं, और उन्होंने ज्ञान मिलने के लिए तो हो सकता है कि पार्टी से ऊपर उठ के भी, क्योंकि राज्य के देश के गृह मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जो है जाएंगे ही। अब हम ही को मोदी जी से काम पड़ जाए, अभी एक एमएलए है, प्रधान महासचिव है, अगर हमको प्रधानमंत्री जी से जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन ये थोड़े है कि हम जाकर के बीजेपी में जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने जिस तरीके से फटकार जिनको लगाया, क्या कहिएगा नीतीश जी? देखिए ये ऊंचा राजनीतिक है, बिहार की राजनीतिक है, इस पर जो भी कहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे डिप्टी सीएम ही कह सकते हैं, क्योंकि हम उत्तराधिकारी नहीं है इसके लिए बोलने का, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। झारखंड की राजनीति में आप पोड़ैया हट या गोड्डा? देखिए झारखंड के राजनीतिक में मेरा क्लियर स्टैंड है कि हम गोड्डा भी लड़ेंगे और पोड़ैया भी लड़ेंगे, एकदम क्लियर कट है, इसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। ये कहाँ से आप लोग ले आए पार्टी से नाराज है? पार्टी से नाराज रहते तो पत्नी मेरी राष्ट्रीय जनता दल का जो है स्थापना दिवस मना रहा है, हमको टाटा जाना था, एक्सीडेंट हो गए, हम नहीं जा पाए, आप होर्डिंग और ये सब देखे होंगे स्थापना दिवस में। तो हम सिर्फ गोड्डा का राजनीतिक नहीं करते, कोई रांची की राजनीति नहीं, पूरे राज्य की राजनीति करते हैं। हमारे नेता ने जो मुझे जवाबदेही दिया है
उस पर हम खरे उतर रहे हैं और अपने जमीन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हवाबाज नेता नहीं है। क्योंकि हमारा जो वोटर है, हमारा जो मालिक है वो गांव घर में है, हम उसकी राजनीति करते हैं और उसके बीच है। जिन सीटों की आप चर्चा कर रहे हो कांग्रेस की सीट है। आप कहाँ से जान गए, आप कहाँ से जान गए कांग्रेस का सीट है? पहली बार तो वही लड़े थे भाई वो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदीप जी पहले बीजेपी से लड़ा करते थे, उसके बाद जेबीएम से लड़ा करते थे। अब की जेबीएम से जीते हैं तो आ गए हैं कांग्रेस में, लेकिन वो सीट अगर किसी का भी बनता है तो वो जेएमएम का सीट है। चूंकि हर हमेशा फर्स्ट सेकंड जेएमएम रहा है, इसलिए करके वो जेएमएम का सीट बनता है। अब रही बात, जब जेएमएम को हम 2-3 सीट छोड़े हैं तो हम भी कहेंगे पड़ियाहाट मेरे लिए छोड़िए और लड़ेंगे हम आरजेडी की टिकट पे ही लड़िएगा ये। निश्चित रूप से। जब हमारा नेता एक है, मालिक एक है, मेरा घर एक है, तो हम दूसरा सीट से कहाँ जाएंगे लड़ने? प्रदीप यादव से क्यों नाराजगी की? प्रदीप यादव से मेरा कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक में बाप बेटा में भी राजनीतिक होता है, माई बेटा में राजनीतिक होता है। बिहार से सीखिए आप लोग, देख लीजिए नवादा में जाकर के कौशल यादव किस पार्टी से लड़ी, उसकी मां किस पार्टी से लड़ा। चलिए अच्छा संजय जी, लोकसभा कोटकमा लोकसभा की बात अभी रहती है, वहाँ पे जगह बीजेपी कितनी होगी है और आपकी मजबूती कितनी है? देखिए, हम लोगों ने क्लियर कैप्शन बोल दिए कि हम लोगों ने 4 सीटों का मांग किए और अपने आदरणीय नेता लालू जी से, तेजस्वी जी से हम लोगों ने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखे। लेकिन देश की जो परिस्थिति बनेगा, सीट के जो बंटवारा होगा, उसमें हमारा नेता कितना सीट पे लड़ेंगे ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने तय करेंगे। हम लोग अपने जमीन को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी दोस्ताना के लिए भी तैयार है? नहीं, कोई लोकसभा में जो है हमारा जो यूपीए का गठबंधन होगा उसमें हम लोग तैयार हैं। सर, आरजेडी का